तो यहाँ से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो एक टू से पूरी बात की ट्यून ही चेंज हो जाती है। तो अब तुम लोग सोच रहे हो कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को एक और दफा दिखा देता हूँ। बेबी तुम लोग कह रहे हो कि नहीं यार हमें समझ ही नहीं आई, दोबारा बताओ। कोई बात नहीं, मैं तो बैठे तुम्हारे लिए हूँ, मैं तो पैदे तुम्हारे लिए हूँ। मैं तुम लोगों को एक और मिसाल दे देता हूँ। आपस की बात है, फिर तो उसे दर्द भी बहुत हुआ होगा। हाँ तो भाई साहब कैसे हो आप सब। आजकल तो मौसम ऐसा चल रहा है कि किसी से भी बात करो लगता है उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ, यानी कि आजकल सबको खांसी हुई है, या यानी कि मुझे भी हुई है, तो आवाज थोड़ी ऊते थल्ले हो सकती है, तो भाई साहब इग्नोर करना, तो ये ना कहना मुझे थोड़ा फंस गया मुंह में। तो ये थोड़ी नसाज है क्योंकि सर्दी बहुत बढ़ चुकी है और सुस्ती में सारा दिन गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। और जानती होगी सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, बल्कि दिन नहीं काफी चीजें हैं जो छोटी हो जाती हैं। इसके अलावा बारिशों का मौसम भी चल रहा है और बारिशों के मौसम में कुछ लोग पानी से बचने के लिए टांगे ऊपर कर लेते हैं, कुछ लोग पानी निकालने के लिए। भाई मेरा मतलब है कि घर में पानी बारिश वैसे जमा होता है, इस पानी को निकालने के लिए। तुम लोगों की सोच ही गई, तुम लोग तो एम ही किसी और पास चल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या सोच लिया होगा तुम लोगों ने। तौबा तौबा तौबा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मथीरा के बारे में। ये वो बंदी है जिसका रोजगार कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक गुब्बारे बनते रहेंगे इसका चलता रहेगा। तो इसको कोई और काम मिले ना मिले, गुब्बारों की ऐड तो इसी को मिलनी है। मेरे सामने इसकी कोई ऐड आती है जिसका आज हम मसालेदार रिव्यू करने वाले हैं। शनिवार का दिन होता है और यहाँ पे आता है कारपेंटर जो बजाता है घंटी। वैसे तो असल वाला कारपेंटर, प्लम्बर, डॉक्टर और हमारा उस्ताद तो कोई और ही है, लेकिन इनकी ऐड में इतना बजट नहीं होता उस कारपेंटर को अफोर्ड करने का, तो सस्ते वाला डाल दिया। तो आमतौर पर तुम लोगों ने घरों के बाहर नेम प्लेट देखी होंगी, फलाना फलाना सन, राजपूत हाउस, फलाना हाउस, ढमकाना हाउस, लेकिन इनकी नेम प्लेट पे लिखा है मिस्टर एंड मिसेज जोश वाला। ये जोश वाला इसलिए क्योंकि इनके अम्मी अबू ने इनको बहुत जोश में आके पैदा कर दिया था और उसके बाद से बड़े जोश से जोश की एड्स ही बना रहे हैं। सॉरी मैडम, देर हो गई, लेकिन मैं जल्दी से रिपेयर कर दूंगा। मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो। जब मैंने ये वीडियो देखी मुझे भी ऐसे लगा था जो तुम लोगों को अब लग रहा है। इस तरह की एड्स बनाने वाले बहुत हरामी किस्म के होते हैं कि हर 2 सेकंड में ऐसे ही लगता है जैसे कमरे में प्यार चल रहा है। और प्यार और मोहब्बत का तो तुम लोगों को पता ही है कि पाक मोहब्बत, साफ मोहब्बत, विच ना पाए थे खाक मोहब्बत। मैडम इस दफा ऐसा रिपेयर करूंगा कि आपको दोबारा मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। मुझे लगता है इस प्लम्बर का पुर्जा खराब है या इसको अपना पुर्जा किसी और जगह घुसाने की लगी है, तभी तो ये रोज मुंह उठा के यहाँ पे आ जाता है। वैसे भी अपनी पाकिस्तानी आवाम है ही ऐसी, इनकी सारी जिंदगी खुराक से ज्यादा सुराख ढूंढने में लग जाती है। मैडम इस बार मैंने ऐसा कुछ किया है कि वो टूटेगा ही नहीं, आप साहब को बता दीजिएगा, गारंटी है मेरी। पूरी वीडियो में मुझे भी यही लग रहा था और तुम लोगों को भी यही लग रहा है कि ये किसी और चीज की ठुकाई कर रहा है, लेकिन ये तो बहनचोद पैड की ठुकाई कर रहा है। लगता है बड़ी भोला कारपेंटर है। तेरी माँ का भोलापन। मेरे जैसा होता तो बेड भी ठोक देता और कुछ और भी ठोक देता, यानी कि भाई साहब दरवाजा वगैरह। तुम लोग गलत सोच रहे हो कि तुम लोगों की तो सोच ही गलत है। अगर मैं होता तो मैं बेड ठोकने के बाद मतीरा से पैसे ना लेता, मैं कैश लेने के बदले मतीरा से ट्रांसफर करवा लेता, क्योंकि भैया आजकल ऑनलाइन का जमाना है, इतना पैसा अगर जेब में लेके घूमूंगा तो डकैती वकैती हो जाएगी ना। बाकी जो तुम लोग लेने का सोच रहे हो वो भी ठीक है। इस सारे ऐड का खुलासा ये है कि रोज रात को बेड टूट जाता है और सुबह सुबह कारपेंटर आ जाता है बेड ठीक करने। इस ऐड में ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि अगर आप रोज जोश के साथ जशीली हो जाओगे तो रोज बेड टूट जाएगा। इतना मजबूत बेड तभी टूटेगा जब एक नहीं पूरा मोहल्ला आगे कमेटी डालेगा। भैया बात कर लेते हैं इसराइल और फलस्तीन के बारे में। जैसा कि तुम लोगों को पता ही है फलस्तीन के भाई बहुत माड़े हालात चल रहे हैं और यूनाइटेड नेशन पता नहीं कौन सी भंग पी के सोया हुआ है। मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक बंदा जो रात को एसी की ठंडी हवा में सोकर सुबह साइकोफाइक के अलार्म से उठता है, कोलगेट से ब्रश करके और जिलेट से शेव करके बस जरा सा डव शैम्पू से नहाता है, एडिडास की शर्ट और गुच्ची के शूज पहन लेता है, चेहरे पे फेयर एंड लवली लगाने के बाद नेस्ले की फूड से नाश्ता करता है और फिर अपने चेहरे पे रिबोन की ऐनक लगा के होंडा गाड़ी में बैठ जाता है। भाई वो होंडा की गाड़ी निकाल के चले जाता है कहाँ पे, रास्ते में अगर सिग्नल आते थे वो
अपनी जेब से आईफोन 15 प्रो मैक्स निकालता है और अपने जोन के 5G इंटरनेट को यूज करने लग पड़ता है। ऑफिस पहुंचने के बाद वो अपने एसपी के लैपटॉप पे काम करना शुरू कर देता है। काफी देर काम करने के बाद जब उसे महसूस होता है कि भाई अब तो बहुत भूख लग रही है, तो भाई वो मैकडॉनल्ड का खाना और साथ में नेस्ले की पानी की बोतल भी मंगवा लेता है। फिर भाई साहब नेस्कैफे की कॉफी पीते हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद रेड बुल पी के फिर काम पे शुरू हो जाता है। काम से बोर होने पर वो अपनी जेब से एप्पल के आईपॉड निकालते और गाने सुनने लग पड़ते हैं। सामी नाकमी निका वेका वेका ए। कुछ देर बाद वो अपने रोलेक्स की घड़ी पे टाइम देखते हैं तो उसे पता चलता है भाई घर जाने का टाइम हो चुका है। फिर वो काम से निकल के शेल पंप पे जाता है, वहाँ से जाके अपनी गाड़ी की टैंकी फुल करवाता है और इम्तियाज माल के लिए निकल जाता है। वहाँ से वो अपने बच्चों के लिए कोको मोमोज भी दो डेयरी मिल्क खरीदता है और वहाँ से फिर चले जाता है मैकडोनल्ड की तरफ। मैकडोनल्ड से अपनी फैमिली सारी के लिए बर्गर लेता है और फिर निकल पड़ता है घर की तरफ। और पहुंचने के बाद जो अपनी 72 इंच की एलसीडी के ऊपर इसराइल और फलस्तीन की खबरें लगाता है तो उसको ये सुनने में आता है, हम इसराइल की माँ को लड़ दे देंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मुद्दे की बात यह कि जो बंदा तो अपनी जिंदगी फुल सुकून से गुजार है उसे तो फलस्तीन के गम के बारे में पता ही नहीं होगा। यही मिसाल है हमारे मुसलमान हुक्मरानों की। कोई 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं, कोई 1 से 1.5 करोड़ मुसलमान है, लेकिन उनसे यूनाइट नहीं हुआ जाता। हम घर बैठ के फेसबुक पे डीपीएस ही बदल सकते हैं, इसके अलावा तो हमारे पास और कुछ है नहीं। जब से ज्यादा हैं हुक्मरानों ने पानी और बिजली के मसलों से बाहर निकलने नहीं दिया। हम इन मसलों से बाहर आए तो खुद को बड़ा करके मजबूत करें। अब वो जमाना है नहीं कि घोड़े पे बैठ के तलवार उठा के निकल गया। आजकल के जंगी होते हैं टेक्नोलॉजी पे और हमारे पहले तो वैसे ही कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह मुसलमानों में इतना भाईचारा है कि किसी दूसरे मुसलमान भाई के कान पे ऊन तक नहीं तीन गिरी। इस दुनिया में अंग्रेजी राज कर रहे हैं और उनका कानून है जंगल का। हम तो वैसे ही उनके गुलाम है और हमने ऐसी हमेशा ढीठ बन के रहना, उनके खल्ले खाते रहना है। बाकी जो राज चल रहे हैं हम उनके लिए दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और अल्लाह ताला हमें भी इतना कामयाब करें कि हम मजबूत बन के उनकी मदद करें। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।